हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन दो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 पर बेस्ड है। स्टेटमेंट 1 says the alternating current lags behind the EMF by a phase angle of pi by 2 when AC flows through an inductor, and statement 2 है the inductive reactance increases as the frequency of AC source decreases। तो बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट 1 को एनालाइज करते हैं। हमारे पास में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L और ये कनेक्टेड है AC सोर्स ऑफ EMF सपोज E से। अब बच्चों हमें E इक्वल्स टू मिलता है द पीक EMF मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा t। अब जब हम इसका फेजर डायग्राम प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ जो EMF अक्रॉस द इंडक्टर मिलेगा, इट मींस EL, जो इंडक्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ये करंट से 90 डिग्री से लीड करेगा। सो दिस एंगल इज पाई बाय 2। इट मींस क्या हुआ, यहाँ पर इंडक्टर में जो AC करंट फ्लो होगी वो EMF से पाई बाय 2 एंगल से लैग करेगी। सो इट मींस हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। अब बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर को हम एक्सप्रेस करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम्स इंडक्टेंस से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं 2 पाई f, where f is the frequency of this AC, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे L से। अब बच्चों यहाँ 2 पाई f, ये तीनों डेटा कांस्टेंट है। इट मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, तो उस कंडीशन में हमें मानना पड़ेगा कि इंडक्टेंस कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर हम स्टेटमेंट 2 को ऑब्जर्व करें जिसमें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स को डिक्रीज किया गया है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज होगा। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। तो हमें मिल जाएगा करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।